हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे रिक्सान वांगा वेब शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो वही है ना, वो रो रहा था और बोल रहा था कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है ना, वो ना झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। ना मेरी मॉम, ना डैड, ना मेरा भाई, कोई नहीं, और कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। जिन को जब पता लगेगा ना, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लिया तो क्या हम अभी जैसे हैं वैसे हो पाएंगे? उसके मन में तो आ जाएगा ना कि मुझे मॉम डैड का प्यार नहीं मिला, इसी वजह से मैंने उसको उसके मॉम डैड से दूर कर दिया ना। ऐसा सोचेगा ना वो, क्योंकि मुझे पता है बिना मॉम डैड के प्यार के कैसा लगता है। और मैंने मेरे भाई से वो प्यार छीन लिया। मैं इतना बुरा कैसे हो गया लाज है? मुझे बताओ ज़रा, कैसे हो गया मैं इतना बुरा? मैं तो उस तकलीफ़ को सहा हूँ ना, मैं जिया हूँ उस तकलीफ़ में, तो मैं अपने भाई को वो तकलीफ़ कैसे दे सकता था? फिर भी दे दिया उसे वो तकलीफ़, बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमारा लासन बोलता कि नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप नहीं दे रहे हो उनको तकलीफ़, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। और उन्होंने बोला था ना, आप उनके लिए मॉम डैड ब्रदर सब कुछ हो, पूरी फैमिली हो, और वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए तो मेरे भाई से शादी के लिए इनकार कर रहे थे ना। और वो डर रहे थे आपको खोने से, और आपको लगता है कि वो आपको ठुकरा देंगे जब उनको सच्चाई पता लगेगी। जब चंग चंग को सच्चाई पता लगेगी, वो तुम्हें ठुकरा देगा। तुम्हें ऐसा लगता है वें? ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। आप ना पूरे के पूरे पागल हो जाओगे अगर ये सब सोचते रहे तो। और देखो, आप जो बोल रहे हो कि आपके मॉम डैड आपको इस दुनिया में क्यों लेकर आए, तो वो अगर आपको इस दुनिया में लेकर नहीं आते तो ये दुनिया आप कैसे देखते? तो वही बोलता कि नहीं देखता तो क्या हो जाता? मेरे पास मेरे मॉम डैड तो नहीं है ना। ये दुनिया को वो दिखाने चाहिए थे ना मुझे कि ये इतनी खूबसूरत है दुनिया, यहाँ पर ये बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ तो मॉम डैड मुझे बताने चाहिए थे। और मैं इस दुनिया में आया, इस वजह से मेरे मॉम डैड ही चले गए मुझसे दूर। तो क्यों आया इस दुनिया में मैं नहीं आता तो नहीं हो जाता? क्या होता अगर मैं नहीं होता इस दुनिया में? तो मैं कौन सा किसका अपना हूँ? कौन मुझे प्यार करता है? हाँ, मुझे पता है मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं अगर उसके साथ नहीं होता, फिर भी तो उसके मॉम डैड उसके साथ रहते ना, उसको प्यार तो मिलता ना उसके मॉम डैड का। शायद सारी गलती मेरी ही है, मेरी है। मेरे मॉम डैड यहाँ पर होते तो तुम सोचो ज़रा, वो कितने खुश होते ना। वो बहुत खुश होते, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता रहे होते। मेरी मॉम मेरे डैड के लिए खाना बनाती, मेरे डैड काम से घर आते तो मॉम उनका हाल पूछती, उनका ख्याल रखती। कभी किसी को बुखार हुआ, किसी को हेल्थ ख़राब हुई, तो एक दूसरे का ख्याल रखते। वो बहुत खुश रहते ना। मैं इस दुनिया में आया तो सब बिखर गया, सब कुछ। शायद मेरे जो अंकल आंटी है ना, वो भी चंग से प्यार करती, मैं आगे इसीलिए नहीं किया। शायद यही कारण है, क्योंकि चंग बचपन से मेरे साथ रहा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मॉम डैड से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। ये देखकर शायद उसके मॉम डैड को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो अपने बच्चे से दूर हो गए। तो मैं, गलती मेरी है ना। हाँ, ये अच्छा होता ना, मॉम की जगह मैं मर जाता तो, मैं मर जाता तो सब सही हो जाता ना। मॉम डैड जिंदा रहते ना, खुश रहते ना, धीरे धीरे वो भी जीना सीख जाते जैसे मैं सीख गया। उनके पास मैं नहीं होता तो क्या हो जाता? झंझट तो होता ना।
उनकी फैमिली का बच्चा तो है ना जंग से, तो उनके साथ रह लेते। मैं नहीं होता तो कुछ नहीं बिगड़ता, मैं हूँ इसलिए सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। मैं क्यों आया मॉम, मैं क्यों आया इस दुनिया में? बोल के वो रो रहा था, अपनी मॉम की ग्रेव की तरफ देख रहा था और बोल रहा था। तो हमारा लाजन ना विंग को टाइटली हक करता है और कहता है कि आप ना ये पागलों की तरह बातें करना बंद करो, ऐसी बात कुछ नहीं है, आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो। और देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो आप यहाँ बैठ कर रोओगे, और जब आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी या फिर कुछ हुआ तो आपकी मॉम डैड को बुरा लगेगा ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारा जो विंग है ना वो लाजन की तरफ देखता है और ना उसे थोड़ा दूर होता है और कहता है कि लाजान तुम यहाँ क्यों आए हो यहाँ पर? और तुम जो बोल रहे हो ना कि मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी तो वो लोग भी मुझसे नफरत किए होंगे ना। जब मेरी मॉम की जान जा रही होगी उस टाइम पर मेरे डैड को मुझसे नफरत हुई होगी ना, क्योंकि मैंने मेरे डैड से उनका प्यार, उनके जीने की वजह छीन ली, इसीलिए उनको नफरत हुई होगी ना मुझसे। अगर मेरी वजह से मेरे मॉम डैड अलग हो रहे थे तो क्यों लाए इस दुनिया में मुझे? मुझे नहीं लाना चाहिए था उन्हें। और जब मेरी मॉम की डेथ हो रही होगी तो वो भी तो अपने प्यार से दूर हो रही होंगी ना, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, बहुत ज़्यादा हो रही होगी ना, दिल टूट रहा होगा और और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, वो वो धीरे 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 मर रही होंगी। मेरे डैड ने वो सब देखा होगा तो वो नफरत किए होंगे ना मुझसे। तो, तो क्या मैं क्यों ख्याल यार, मुझे नहीं आना चाहिए था इस दुनिया में। जब मॉम को पता लगा ना कि मैं होने वाला हूँ, मुझे मार डाल दे तो सही होता, मैं जिंदा नहीं होता तो सब कुछ सही होता, सब सही होता। बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो लांसन बोलता कि विहीन सुनो, आप ऐसा मत बोलो ना, मेरी बात सुनो। देखो आप जब आपके भाई को हॉस्पिटल लेकर गए थे उनकी सेहत ठीक नहीं थी, आपने अपने ग्रैंडपा को बुलाया था। अब अगर उस टाइम पर वहाँ नहीं होते तो आपका भाई कहाँ होता अभी? वो जिंदा होता। तो वही बोलता कि ऐसे कैसे जिंदा नहीं होता, मेरा भाई है, मैं नहीं होता तो क्या हो जाता, कोई और तो बचा लेता ना उसे। तो लालसन बोलता कि वही आप नहीं होते ना तो उसके पास कोई नहीं होता, उसका ख्याल कोई नहीं रख रहा होता, और वो भी शायद इस दुनिया में नहीं होता, आप नहीं होते तो विंग बोलता कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, मेरा भाई है, क्यों नहीं रहेगा दुनिया में, इस दुनिया में। वो ना बहुत अच्छा है, और मैंने बोला ना सारी गलती मेरी है। अगर मैं नहीं होता ना तो उसके मॉम डैड उसका ख्याल रख रहे होते, उसके पास रहते, उससे प्यार करते, उसको बुखार हुआ था ना तब तो उसके मॉम डैड उसके साथ रहते। मैं नहीं रहता तो क्या हो जाता, उसके मॉम डैड उसको संभाल लेते, उसका ख्याल रखते जैसे मैंने रखा था ना। तो लाजर बोलता है कि पागलों की तरह विंग बात मत करो आप, आपको पता है आपका जो भाई है वो बोलता है ना कि आप, यानी कि विंग आप ने जंगजंग का ख्याल बचपन से रखा है, जैसे एक मॉम रखते एक डैड रखते वैसे ही। और आप आपके भाई को क्या बुलाते हो, आपको याद नहीं है? आप उनको बेबी बोलते हो, बेबी यानी बच्चा, अपना बच्चा बोलते हो आप। और आपको जब पता लगा कि आप सिर्फ मदर के चाइल्ड नहीं हो तो क्या हो गया, आपका कज़न ब्रदर तो है ना, वो सिर्फ मदर फादर नहीं है आपके, तो क्या हो गया, कज़न ब्रदर तो हो ना आप। तो आप जो ये अपनी हालत कर रहे हो, इस हालत में अगर आपके भाई ने आपको देखा ना वो बेचारा टूट जाएगा कि मेरे ब्रदर को मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है कि मैं एक छोटी सी बात भूल नहीं सकता।
मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ और उनको ये लगता है कि मैं उनको छोड़ के चला जाऊँगा इस छोटी-सी वजह से, बोल के उसका कितना दिल दुखेगा, आप सोचो ज़रा। तो वही बोलता कि नहीं, नहीं दुखेगा उसका दिल, वो मुझे ब्लेम करेगा क्योंकि हूँ मैं इसी लायक, किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं मरना डिज़र्व करता हूँ, मैं मरना डिज़र्व करता हूँ। बोल के वो रो रहा था। तो लाजर ना, वो ना उठता है, खड़ा होता है, बारिश में भीग रहा था, बिजलियाँ कड़क रही थी, हमारा विंग भी भीग रहा था, और लाजर खड़ा होता है और विंग को ना वहाँ से उठाता है, खींचता है, और उसके पास पावर कहाँ से आई पता नहीं, और उसको उठाता है और ना कहता है कि आप ना ये पागलों की तरह बातें करना बंद करोगे, बंद करोगे, आप इस दुनिया में नहीं होते तो क्या होता। मैं 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 सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरे सामने नहीं होते। मैं तो आपके मॉम डैड का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो आपको इस दुनिया में लाए, क्योंकि मैंने आप जैसा इंसान देखा नहीं है। आप कितना अपने भाई को प्यार करते हो, आपका प्यार ख़त्म हो गया अभी कि आपको पता लगा कि वो आपके खुद के भाई नहीं है तो आपका प्यार ख़त्म हो गया? तो विंग बोलता कि नहीं हुआ, क्यों होगा ख़त्म? वो मेरा भाई है। मैं उसको अपना भाई मानता हूँ, मेरे बच्चे की तरह संभाला है मैंने उसे, तो क्यों प्यार खत्म होगा? तो लासन बोलता है कि तो आप मानते हो कि प्यार खत्म नहीं हुआ है, तो क्या गलत हुआ है इसमें? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आपको ये पता लगा कि आपके मॉम डैड नहीं है इस दुनिया में, और इसका ब्लेम भी आप खुद पर लोगे, खुद पर। आपके मॉम के दिल पर क्या गुजरेगी, उनकी जो सोल होगी अगर आपको देख रही होगी तो उनको कैसा लगेगा कि मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया, जिसको इतना प्यार किया कि उसको खुद से दूर नहीं किया मैंने, और वो बच्चा मुझे बोल रहा है कि मैं कभी उसको पैदा ही नहीं करती, वो इस दुनिया में नहीं आता, तो उनको कैसा लगेगा, कैसा लग रहा होगा? आप ज़रा सोचोगे? आपके फादर की जो सोल है वो अगर आपके मदर के साथ देख रही होगी आपको, तो वो क्या सोचेंगे कि हमारा बेटा इतना कमज़ोर है कि इतनी छोटी सी बात से टूट गया, इस बात से कि उसको कोई प्यार नहीं करता। और वहीं आप अपनी आंखें खोल कर देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ शायद। तो वहीं बोलता है कि लांस है, मुझे समझाने के लिए ये सब मत बोलो, मुझे पता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता और ना ही करना चाहिए, क्योंकि मैं प्यार के लायक हूँ ही नहीं। जो बच्चा पैदा होते ही कुछ दिनों के अंदर उसकी माँ गुजर गई, और फिर उसकी मॉम के गुजरने के बाद उसके डैड चले गए उसको छोड़कर, तो मैं कितना बुरा होऊंगा, कितना गलत होऊंगा, कितना मनहूस होऊंगा, बोलो। मेरे साथ कौन ही रहेगा, मेरे साथ जो रहेगा ना वो उसके साथ बुरा ही होगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा। तो हमारा जलांगा ने ये सब सुन रहा था, विंग का कॉलर पकड़ता है गुस्से में और उसको ना झंझोड़ता है और अपने फेस टू फेस करता है उसके फेस को, और कहता है कि विंग, मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूँ, और क्या समझाऊंगा आपको? आप पागल हो चुके हो, आप एक नंबर के इडियट हो क्या? क्या क्या सोच रहे हो आप मनहूस हो, आप जिसके लाइफ में रहोगे वो कभी खुश नहीं होगा। तो जाकर अपने भाई से पूछो ज़रा, वो खुश है कि नहीं, मेरे काका से पूछ लो जाकर कि वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर खुश है कि नहीं, और आप मुझसे पूछो ना, मैं कितना खुश हूँ। आपके साथ जब बाइक रेसिंग किया, जब आपके साथ घूमा, आपके साथ खाना खाया, आपके साथ रहा, बातें की, मैं खुश नहीं था क्या? मैं खुश था, अभी भी हूँ, मैं आपके साथ हूँ तो खुश हूँ। और आपने ये पागलों वाली बातें बंद करो कि आप ज़िंदा नहीं होते तो सब अच्छा होता, सब बुरा ही होता, आप नहीं होते इस दुनिया में तो। तुम्हारा बहन बोल सके, लाजा तुम जाओ ना, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी ना, जाओ तुम, मुझे मेरे मॉम डैड के पास रहना है, यहीं पर रहना है, प्लीज़ जाओ तुम। तो लासन बोलता कि नहीं, मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगा यहाँ से, बोलता है। तो विंग बोलता कि लासन तुम जाओ, मैंने बोला मेरे मॉम डैड के पास मुझे रहना है। तो हमारा लासन बोलता है कि आप कितने टाइम से भीग रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी।
आपको बुखार हो जाएगा, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, कितने घंटे से भीग रहे हो आप? आपके ग्रैंडपा आकर आपको समझा कर थक गए। उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं आया हूँ आपको मनाने, समझाने कि घर चलो, तो चलो ना। तो विंग बोलता कि लाजा ना विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को ना घसीटते हुए, घींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। तो विंग बोल रहा था कि लाजा, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है या फिर क्या है? क्यों मुझे यहाँ नहीं रहने दे रहे हो तुम? तो लहसन बोलता है कि आप ना पागल हो चुके हो, एक नंबर के इडियट हो, गधे हो, क्या हो आप? आपको समझ में आ रहा है कितने घंटों से आप भीग रहे हो? आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी जान पर बन आएगी। तो विंग बोलता है कि हाँ, मर जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा, बोलता है और अपना हाथ छुड़ाता है और ना जाकर फिर बैठ जाता है ग्रेव के पास अपने मॉम के, और कहता है कि मम्मा देखो ना, ये लाजर मुझे आपसे दूर कर रहा है। तो लाजर ना बोलता है उसके पास आकर के, वहीं अभी पागलों की तरह बातें करना बंद करो। आपकी जो मॉम है ना आपके दिल में है, आपके डैड आपके दिल में है, तो आप कभी भी उनसे बात कर सकते हो। अगर और बात करनी है, अगर उनके पास रहना है तो आप आ सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन दिल में भी तो वो है ना। तो आप ना यहाँ नहीं होगे तो भी चलेगा, आप कहीं से भी बात कर सकते हो अपने मॉम डैड से। तो विहिंग बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो लांगन बोलता है कि चलो विहिंग। तो विहिंग बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा मैं। तो हमारा लांगन बोलता है कि आंटी अंकल आपका बेटा पागल हो चुका है, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ, आप गुस्सा मत कीजिएगा। अगर मुझसे ये नहीं माने ना तो मैं उनको ना बेहोश करके ले जाऊँगा। तो हमारा भीम बोलता है कि तुम मेरे मॉम डैड को ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हमारा लहसन सोच रहा था कि ये बंदा, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है ज़्यादातर, और ये अभी फूट फूट कर बच्चों की तरह रो रहा है और इतना समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहा है। और वो उसका दिमाग सटक गया था अभी, क्योंकि उसको विंग की फिक्र थी। उसके मॉम डैड तो गुजर चुके हैं, उसे बातें वो कर सकता है उनके ग्रेव में आकर या फिर स्टार देख कर के, वो जहाँ कहीं भी हो बातें तो कर सकता है, लेकिन विंग के को अगर कुछ हो गया तो ये सोचते ही लायमन के दिल में ना दर्द उठ रहा था, तकलीफ हो रही थी और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा पेन में था वो। और लहसन ना घुटने के बल विहिंग के पास बैठ जाता है और विहिंग के बालों में हाथ फिराते हुए बोलता है कि विहिंग, आप मेरी बात मानोगे नहीं क्या? आपको ना मैं आपके मॉम डैड की पिक्चर दिखाऊंगा, तस्वीर, और उनकी शादी की वीडियोस, आप जब पैदा हुए थे उसके वीडियोस, आपके मॉम डैड कैसे दिखते थे, क्या करते थे। हम ग्रैंडपा से उनकी बातें सुनेंगे ना, तो चलो हम ग्रैंडपा से पूछेंगे। तो विहिंग बोलता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे ये सब बहलाने के लिए बोल रहे हो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो लाजर मन में सोच रहा था कि बच्चों की तरह तो हरकतें कर रहे हो, मैं क्या करूँ? आपको कुछ हो गया ना तो मैं भी पता नहीं क्या करूँगा, जी नहीं पाऊँगा, बोल के उसके मन में था। और लाजर बोलता कि प्लीज़ ना चलो ना। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बोलता है। तो लाजर बोलता है कि प्लीज़ चलो यहाँ से। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला, बोलता है और वहीं पर बैठा हुआ था, मतलब ऐसे कि उसके मॉम के ग्रेव के पास लेटा हुआ था, उसका सिर लगा के रखा था वो। तो हमारा जो लहसन है ना वो भी बैठ जाता है उसके पास और ना वो कहता है कि विहिंग चलो ना मेरे साथ, आप नहीं गए ना तो मैं भी नहीं जाऊँगा और आपके मॉम डैड से आपकी शिकायतें लगाते रहूँगा। तो हमारा विहिंग बोलता है कि लहसन चले जाओ ना यहाँ से, कितनी बारिश हो रही है, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, बिजलियाँ कड़क रही है, कुछ हो गया तुम्हें तो लहसन बोलता है कि आपको अपनी परवाह नहीं है, मेरी बहुत परवाह है, मैं नहीं जाने वाला आपको छोड़कर, आप जो करना है कर लो, बोलता है। तो वही बोलता है कि चले जाओ लहसन। तो लहसन बोलता है कि मैं नहीं जाने वाला, आपके साथ ही जाऊँगा मैं, बोलता है। तो हमारा वहीं और लहसन बैठे हुए थे वहाँ पर, और ना हमारा जो वहीं है ना अपने मॉम डैड के ग्रेव की तरफ देखता है, फिर लहसन की तरफ देखता है, फिर उनकी तरफ देखता है, ऐसे देख रहा था और लहसन भी वहीं को देख रहा था कि वहीं क्या कर रहा है। और लासन भी ना विहिंग की तरफ देख रहा था कि विहिंग क्या कर रहा है, और लासन बोलता है कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो विहिंग बोलता है कि क्यों यहाँ पर हो तुम, क्यों भीग रहे हो, क्यों तकलीफ सह रहे हो मेरे लिए, तुम चले जाओ लासन, चले जाओ प्लीज़,
बोलता है, तो लांसर बोलता है कि नहीं, मुझे आपके मॉम डैड से बात करनी है तो मैं करूँगा। और वो बोलता है कि हेलो अंकल आंटी, मैं ना लांसर हूँ और मैं आपके बेटे के बारे में आपको बताता हूँ। इनके फेस पर ना कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है ज़्यादातर, और अभी ना आपके बारे में जानकर बच्चों की तरह रो रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो रो रहे हैं। और फिर मैं इनको समझा समझा कर थक गया कि इनकी सेहत पर असर पड़ेगा, यहाँ पर भीगते रहे तो, लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात। मैं क्या करूँ अंकल आंटी, आप ही समझाओ ना अपने बेटे को, आपके बेटे तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं, आप ही समझा दो। तो हमारा भीम बोल रहा था कि मेरी मॉम डैड है और मेरी ही शिकायत लगा रहे हो तुम, बोलता है वो। मतलब ऐसे कि वो ना रो भी रहा था, तकलीफ भी थी, और उसको पता नहीं था कि उसको क्या बोलना है, क्या करना है, लेकिन कुछ तो बोलेगा ना, तो बोल रहा था। तो हमारा लाजर बोलता है कि हाँ, और शिकायत तो लगाऊंगा, आप सुनिए ज़रा, बोलता है। और हमारा लाजर बोलता है कि आपको पता है अंकल आंटी, आपके जो बेटे का ब्रदर है, यानी कि उसका कज़न ब्रदर जंगचंग, ये उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी जब इनको पता लगा है कि वो दोनों मतलब रियल ब्रदर नहीं है, मतलब कज़न ब्रदर है, तो इनको ना डर लग रहा है कि उनका भाई इनको छोड़ कर चला जाएगा। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका जो भाई मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहता था, इनसे दूर होने के वजह से, कि मैं अपने भाई से दूर नहीं हो सकता, वही भाई उनका इनको छोड़कर जाएगा। ये पागल हो चुके हैं क्या अंकल आंटी, आप ही कुछ बोलो इनको, ये तो समझते ही नहीं है, छोटे बच्चे हो चुके हैं अभी। और देखिए अंकल आंटी, इनको अभी पता लगा है, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप ना इनसे बहुत प्यार करते हो, आप दोनों, तो इसलिए तो इनको इस दुनिया में लाए, तो इनको ज़रा समझा दीजिएगा कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बोल के बातें कर रहा था। और ग्रेव की तरफ देख रहा था, और वीना बेहोश हो चुका था वहीं पर। और लैंसन का ध्यान जब जाता है, तो लैंसन ना विंग को उठाता है और कहते हैं विंग, विंग आपको क्या हुआ, विंग आपको क्या हुआ, बोल के वो उठा रहा था। लेकिन विंग का जो बॉडी टेम्परेचर था ना, बहुत हाई हो गया था। और ना वो ना अभी लहसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। और वो ना जल्दी दौड़ कर जाता है, और वहाँ पर ना कुछ लोगों को बुला कर लाता है भीम को ले जाने के लिए। फिर वो लोग ना भीम को घर में लाते हैं, भीम का जो क्लोथ है ना, कुछ अल्फा जो थे वो चेंज कर देते हैं। और फिर हमारा जो लाजन है वो बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहा था भीम का, और उसको बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। फिर ना वो कहता है कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। तो ग्रैंडपा बोलता है कि लाजर बेटा, मेरा पिंक बेटा, लाजर बोलता है कि ग्रैंडपा आप ना रूम में जाइए और देखिए मैं विंग को लेकर आ गया हूँ, और आप ना रूम में जाकर रेस्ट कीजिए, और मैंने उनको सुला दिया है, अभी वो सो रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। तो ग्रैंडपा बोलते कि बेटा आप सच बोल रहे हो, तो लाजर बोलते कि हाँ, हाँ ग्रैंडपा जाइए आप रूम में रेस्ट कीजिए, बोलता है, क्योंकि ग्रैंडपा रूम में ही थे, उनको पता नहीं था लाजर ने कुछ लोगों को बुलाया, विंग को लेकर आए ये सब। तो जो बटलर था ना ग्रैंडपा का, वो लेकर चला जाता है ग्रैंडपा को। और लाजर ना वो ना कुछ लोगों को बोलता है कि हमें विंग को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ के पास के हॉस्पिटल में। तो हमारा जो विंग है ना वो बेहोश था और बड़बड़ाए जा रहा था कि मॉम डैड आपने ऐसा क्यों किया, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है, जंग तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, ऐसा बोल के बड़बड़ा रहा था वो। और हमारा लाजन समझ रहा था कि इनको क्या डर है। फिर ना वो ना हमारे विंग को कार में डालता है, वो बैठता है विंग के पास, और विंग के सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था और लेटाया हुआ था विंग को। और है ना कुछ अल्फा ओमेगा मिलकर हमारे लांसन को हॉस्पिटल लेकर जाता है पास वाले। और लांसन जिस हॉस्पिटल में काम करता है ना, ये वो वाला हॉस्पिटल नहीं है, तो दूसरा हॉस्पिटल है। तो लेकर जाते हैं, तो हमारा जो लाजन है भीम को लेकर आता है इनकी हेल्प से स्ट्रेचर पर, और डॉक्टर को बोलता है कि चेक कीजिए जल्दी, बोलता है। तो डॉक्टर ना चेक करते हैं और बताता है कि बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया है, और इनको सलाइन लगानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा बुखार है उनको, पता नहीं क्या होगा। और ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर, क्योंकि
बहुत तेज़ बुखार था विंग को, और लांसन डर के मारे बैठा हुआ था, और लांसन के जो क्लोथ थे ना पूरे पूरे भीग चुके थे। वो पूरा का पूरा ना मेस बनकर बैठा हुआ था वहीं पर, मतलब पूरा पूरा बॉडी भीगा हुआ था, उसका बाल पूरा गीला था। और लैंसन को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे अभी। और वो ना जल्दी से ना अपने ब्रदर को कॉल करता है, सिचन को, और कहता है कि काका आप ना इस हॉस्पिटल में आ जाइए जल्दी, किसी को मत बताइएगा, और आप आ जाइए जल्द से जल्द, बोलता है। तो सिचन घबरा गए थे, क्योंकि अभी ना लगभग 3 बज रहे होंगे, सुबह के 3। तो हमारे सिचन डर गए थे, और वो ना जल्दी से जाते हैं। तो वहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं एक रूम के बाहर ना हमारा लांसन बैठा हुआ है चेयर पर, और वो वेट कर रहा है। हमने कहा और अंदर ना डॉक्टर विंग को चेक कर रहे हैं। तो हमारा जो लांसन है ना वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो वहाँ पर सिचन आते हैं, और सिचन लांसन का हाल देखते हैं। लांसन भीगा हुआ था, उसके बाल भीगे हुए थे, वो पूरा पूरा भीगा हुआ था, रोया हुआ था, आंखें लाल थी, और ऐसा था। तो हमारे सिचन आते हैं और लांसन के कंधे पर, लांसन पलटता है और सिचन को देखता है, और सिचन को हक कर लेता है और कहता है कि काका काका वे विंग। तो हमारे सिचन बोलता है कि विंग, विंग को क्या हुआ लांसन? तो लांसन ना अटक अटक कर बोल रहा था कि काका वो ना उनका बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, और और वो अंदर है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या हो, बोल रहा था ऐसे, मतलब वो बेहोश हो जाता है, ऐसे बोल रहा था और बेहोश हो जाता है वो। तो उसे जानना नर्स को बुलाते हैं, लांसन को एक रूम में लेकर जाया जाता है। जो ओमेगा थे ना नर्स, वो ना हमारे लांसन का जो क्लोथ है ना वो चेंज करवा देते हैं, क्योंकि सिचैन ना कह दिए थे कि हॉस्पिटल का जो मतलब पेशेंट का कपड़ा होता है ना पेशेंट को पहनाने के लिए, तो वो चेंज कर दो इसके क्लोथ से, बोले थे। वो डॉक्टर है तो उनको पता है, क्योंकि उनके भाई को अभी गीले कपड़ों में रहना नहीं जमेगा। और लांसन ना बेड पर लेटा हुआ था, बेहोश था। डॉक्टर ना चेक करते हैं लांसन को, सिचैन भी चेक करते हैं, दोनों डॉक्टर चेक कर रहे थे। तो सिचैन बोल रहे थे कि मेरे भाई को क्या हुआ है डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप तो डॉक्टर सिचैन हो ना? तो सिचैन बोलता है कि हाँ ये मेरा ब्रदर है, इसको क्या हुआ है? और विहिंग को? तो वो डॉक्टर बोलता है कि एक्चुअली हाँ विहिंग को बहुत तेज़ बुखार है, और हम उसका जो बॉडी टेम्परेचर है ना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है अच्छे से, और बहुत तेज़ बुखार है उसको, पता नहीं क्या होगा। इंजेक्शन भी लगा लिया है, और मतलब सब कुछ हम ट्राई कर रहे हैं, और बहुत तेज़ बुखार है उनको, और ये कुछ घंटे उनके लिए बहुत डेंजरियस है, क्योंकि बहुत हालत ख़राब है उनकी, पता नहीं क्या होगा उनके साथ। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, बोलते हैं। तो सचिन बोलते हैं कि इतना ज़्यादा तेज़, तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा वो भीगे हुए थे एक तो, और फिर लगता है बहुत घंटों से वो भीग रहे थे, और उनको शायद ठंड से प्रॉब्लम है, उनको जल्दी बुखार हो जाता है, ऐसा कुछ होता है शायद। और इसीलिए ये सब, और उनकी पूरी बॉडी काँप रही थी जब यहाँ आए थे, उनके होंठ नीले हो रहे थे ठंड के कारण, होंठ सूख चुके थे, और बहुत तेज़ बुखार था उनको। तो इसीलिए उनका जो बॉडी हीट है ना कंट्रोल में आना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो सही रहने चाहिए। अभी तो यही जारी है हमारी कोशिश कि उनके रूम को गर्म रखा जाए, उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है, सलाइन लगाया जा रहा है। और ये भी उनके साथ ही आए थे। तो सृजन बोलता है कि हाँ, तो डॉक्टर बोलता है कि इनकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये ज़्यादा शायद अभी अभी कुछ टाइम पहले भीगे होंगे, ज़्यादा नहीं भीगे हैं। लेकिन विहीं की हालत देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा घंटों से भीग रहे थे, ऐसा कुछ था शायद। तो हमारे सिचैन ना बोलता है कि जी डॉक्टर। उसके बाद ना
हमारे जो सिचन है ना, वो ना अपने भाई के लिए ना क्लोथ लेकर आते हैं, न्यू वाले। और वो ना विंग के जो रूम है वहाँ पर भी जाकर देखते हैं। विंग बेहोश था, उसके रूम को गर्म किया जा रहा था और उसको मतलब ट्रीट किया जा रहा था, डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे। और इधर लाजन बेहोश था। फिर लाजन ना जगता है और उसके पास उसके ब्रदर थे। तो हमारा लाजन बोलता कि काका ठीक है। तो वो डरा हुआ था ना, तो रिचन बोलता है कि लाजन हाँ हाँ वो ठीक है। वो ना डॉक्टर अभी उसको देख रहे हैं, उसकी जो बॉडी हीट है ना उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगा कुछ टाइम में। डॉक्टर से मैंने बात की है। तो लाजन बोलता है कि सच्ची काका, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना मुझसे? तो सिजान बोलता है कि सच बाबा, नहीं झूठ बोल रहा हूँ। तो लाजन बोलता है कि काका, आपने चमचम को तो नहीं बताया ना? तो सिजान बोलता है कि नहीं नहीं बताया, क्योंकि विंग की हालत सुनकर वो डर जाता। बहुत सीरियस कंडीशन में था ना वो। अभी वो ठीक हो रहा है, तू भी फिक्र मत कर। तो हमारा लाजन बोलता कि काका ये सब क्या हो रहा है? वो ना पागल हो चुके हैं, ना बड़ी इडियट हो चुके हैं, मैं क्या करूँ? मैं इनको समझा समझा कर थक गया कि बारिश में मत भीगिए मत भीगिए, घर चलिए, लेकिन जाने के लिए रेडी ही नहीं थे वो। मैं क्या करता अगर कुछ हो जाता उनको? तो बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो सचिन बोलता कि आखिरकार क्या हुआ लाजर, इतना कहाँ भीग गया? बहन, उसकी हालत ऐसी मैंने उसकी ऐसी हालत कभी नहीं देखी है। हाँ पहले एक बार उसको बुखार हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, लेकिन नॉर्मल था वो, मतलब ठीक हो गया था वो। लेकिन अभी तो डॉक्टर बोल रहे थे कि वो सीरियस था, सीरियस कंडीशन में। तो हमारा लांसर बोलता कि काका, वो ना उनको पता लग गया कि उनके जो मॉम डैड है वो ना डेथ कर चुके हैं, और जंग जंग उनका रियल ब्रदर नहीं है, कज़न ब्रदर है। तो इसीलिए अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास बैठकर बहुत रो रहे थे वो। तो सिचन बोलते कि व्हाट। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना और अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।